डियर स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। हाँ बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और आपको हायरार्की बताया था। अब आपका आता है टैक्सोनॉमिकल ऐड। टैक्सोनॉमिकल ऐड, नॉमिकल ऐड। व्हाट इज द टैक्सोनॉमिकल ऐड? मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन सेम प्लेस और नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेम, दैट हैव द वेरियस टैक्सोनॉमी, kingdom, phylum, class, order, various. Diversity is about 1.7 to 1.8 million, but all organs not occur in the same place or not same. So we can the store and identified collection the organ and how can study the maximum diversity of organism in that place called taxonomic aid. माने ऐड का मतलब क्या है? हम कहाँ पर अधिकतम से अधिकतम ऑर्गेनिज्म के बारे में कलेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक ऐड। तो वी कैन रीड या आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, maximum organ in some places that are includes in taxonomic aid. अब taxonomic aid का मतलब क्या हुआ आपको मालूम है? all organism do not occur in same place, habitat, not same in morphology, diversity is about 1.7 to 1.8 million. Maximum collection, identification of organism, place are called taxonomic aid. Here we are easily study the diversity of organisms. Where we can easily study the diversity of organisms. Place called taxonomic. These are given below. इसमें एक आ जाता है आपका हार्बेरियम, म्यूजियम,
म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जू, नेशनल पार्क, और टैक्सोनॉमी की। अब आप देखिए, आप हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क माने जू और नेशनल पार्क और टैक्सोनॉमी की के द्वारा वी आर स्टडीड द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट नॉट 100%। तो यहाँ पर क्या होगा, कलेक्शन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, तो उसका हैबिटेट और उसकी जानकारी अवेलेबल हो जाती है। दैट प्लेस, दैट एरिया इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड। अब आप टैक्सोनॉमिक एड में हमको इन सब चीज़ों को पढ़ना है। अब इसमें आपकी पहली चीज़ आती है हर्बेरियम। हर्बेरियम देखिए, हर्बेरियम अ पेपर, preserved organism, we are mounted and then complete study that is called herbarium। तो हर्बेरियम एक सीट होती है, देखिए इस तरह की हर्बेरियम एक सीट बनती है। हर्बेरियम एक ये सीट है, हर्बेरियम सीट। इस पर एक कॉलम रहेगा, ये आपका 30 सेंटीमीटर वाइड होगा और 45 सेंटीमीटर लेंथ होगा। अब ये आपका कोई भी आपका प्लांट ऑर्गेनिज्म, एनी प्लांट ऑर्गेनिज्म यूजुअली आपके कौन से प्लांट होना चाहिए, यूजुअली endangered, जड़ और रेयर प्लांट। अच्छा, हम इन प्लांट्स को क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ड्राइंग द प्लांट, ड्राइड द प्लांट and plant material or plant material। as leaf, flower, seed। फिर क्या करते हैं, ड्राइड द प्लांट। कहाँ पर ड्राइड करते हैं, माने इन सीटी, वहां से आपने ड्राइड किया, ड्राइड प्लांट मटेरियल माउंटेड at the center of seed, at the center of herbarium paper। इसमें आपने उस ये जो प्लांट मटेरियल है
इस प्लांट मटेरियल को इसके सेंटर पर आपने ऐसे माउंट कर दिया जाता है। अब आपने जो भी चीज इसमें आपने की है, प्लांट किया है आपने, जो भी किया हो, इससे मतलब नहीं है क्या मटेरियल आपने किया, रूट सही है या नहीं है, जो भी है यहाँ पर आपने माउंट कर दिया और ये टेपिंग हो गई। माउंटेड द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आपने माउंट कर दिया। अब हमको क्या करना होता है, तीसरा वर्क क्या करेंगे हम इसमें, तो ड्राइड प्लांट उसके लिए सब किया हमने और उसको हमने माउंट कर दिया। अब हमें सबसे पहले इसमें लिखना होता है नेम। अब नेम दो लेंगे, कौन कौन से नाम लिखने होते हैं, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम, कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम। फिर आप उसकी फैमिली नेम, फैमिली नेम लिखना होगा। फैमिली नेम के बाद उसका फैमिली नेम लिखेंगे, बॉटनिकल नेम लिखेंगे, फिर लोकेलिटी और फिर कलेक्टेड बाय। तो देखिए अब आपको इतना रोल करना, ये चार चीज़ों का यूज किया जाएगा। सबसे पहले उसका नेम लिखेंगे, उस स्पेसिमेन नेम, स्पेसिमेन नेम के बाद फैमिली का नेम, जिस फैमिली का ये ऑर्गेनिज्म होगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, लोकेलिटी, कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है, हिल रीजन से या अपने डेजर्ट से या अपने फील्ड से या अपने किस प्लेस से इसको कलेक्ट किया है, वो हो जाती है लोकेलिटी। और फिर होता है कलेक्टेड, किसने किया है, द नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर। तो आपको ये जो हर्बेरियम सीट होती है स्कूल कॉलेज इन सब में देखने को आसानी से मिलती है, आप लोगों से 12th स्टैंडर्ड में बनवाई गई होगी, जिसमें आपको कुछ कलेक्शन करके 10-12 प्लांट का या प्लांट मटेरियल का कलेक्शन करके लाना होता है, सीखा है। अब ये जैसे आपका स्पेसिमेन खराब ना हो, शीट खराब ना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं तो माउंटेड स्पेसिमेन spread mercury chloride fungicide इतना अगर आप कर देंगे तो ये आपका रिजर्व रहेगा लॉन्ग पीरियड तक स्पेसिमेन खराब नहीं होगा। और जब आप देखना चाहें, जब आप रीड करना चाहें और एक एक उस पर आपके 40-50 सीट का बना देते हैं और इस तरह से स्पेसिमेन कलेक्शन रेडी हो जाता है। तो अब आप जैसे आपको सुना होगा आपने, देखिए जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर हर्बेरियम में करीब 6.5 मिलियन ऑर्गेनिज के बारे में डेटा है। तो डेटा इसी तरह सीड्स का रहता है। आपका जो इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन उसमें भी करीब मिलियंस तक का, तो वहाँ पर भी आपका लगभग 1 मिलियंस के आसपास प्लांट और ऑर्गेनिज का डेटा है। वो सिर्फ इसी तरह किया जाता है। तो ये स्टूडेंट से भी बनवाया जाता है स्कूलिंग में, 12th स्टैंडर्ड में और ग्रेजुएशन में जब आप बॉटनी जो भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर रहता है। इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर करते हैं तो भी रहता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले बस एक सीट आती है, 2 साइज की सीट आती है, एक स्टैंडर्ड साइज है और एक छोटा साइज भी आता है 29-41 का, लेकिन लगभग अच्छा साइज यही है, 30 सेंटीमीटर वाइड होगा, 45 सेंटीमीटर लेंथ होगा। इस पेपर में आप जो कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन का मतलब है जो प्लांट्स मटेरियल, प्लांट या प्लांट मटेरियल, वो प्लांट मटेरियल आप जहाँ से भी लाते हैं
फिर उसको क्या करते हैं हम, ड्राइड करते हैं। ड्राइड करने के लिए करेंगे क्या, तो उसको कीप इन शेडी प्लेस, माने इनसाइड ऑफ कुशन। आप कुशन के नीचे उसको दबा देते हैं या बुक के, मोटी बुक के अंदर दबा देते हैं और उसको 1 वीक तक ऐसे रखा रहने देते हैं। देन ड्राइड, अब वो ड्राइड हो जाएगा। देखिए सनलाइट में ड्राइड नहीं करते हैं, नो ड्राइड इन सनलाइट, बिकॉज अगर सनलाइट में ड्राइड करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, फेट हो जाएगा, मटेरियल आपका खराब हो जाएगा, टूटने लगेगा। तो उसको हम ड्राइड करते हैं शैडो प्लेस में, माने छाया वाली जगह में। अब आपने जब ड्राइड किया तो उस ड्राइड मटेरियल को सेंटर पर माउंट करना होता है। सेंटर पर माउंट करने के लिए हम पहले तो वाटर टेप का यूज करते थे, लेकिन अब तो सीधे सीधे पेस्ट आता है, उसी पेस्ट पर बस उसको रख देते हैं और वो फिक्स हो जाता है। अब जब ये फिक्स हो गया सेंटर पर, जैसे फिक्स हो जाता है तो इस स्पेसिमेन में 4 कॉलम को भरना होता है। उसका नेम, बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम, प्लांट का फैमिली नेम, उसकी लोकेलिटी, वेयर कलेक्टेड और हु कलेक्टेड, जिसने कलेक्ट किया है वो उसमें, और उसको सबको में आप भर देते हैं और ये आपका रेडी हो जाता है। और इस तरह हम बना लेते हैं। तो और ये आप जब भी आप इसको स्पेसिमेन जब भी आप रीड करना चाहें इसको आप यू कैन रीड। तो ये कहलाता है हाइब्रिड में। ये था आपका पहला उसमें टेक्सोनॉमी के, जहाँ पर आप करेक्शन करते हैं, वो मेथड है हाइब्रिड में। यू कैन रीड, अंडरस्टूड। अच्छा, अगला आता है म्यूजियम। अगला आता है म्यूजियम। टैक्सोनॉमी का मेथड है म्यूजियम। ये भी आपने स्कूल कॉलेज में होते हैं, म्यूजियम भी स्कूल कॉलेज में होते हैं। यहाँ भी कलेक्शन होता है। तो एक स्पेशल टाइप की बॉटल होती है, स्पेसिमेन बॉटल। स्पेसिमेन बॉटल, अब देखिए स्पेसिमेन बॉटल इस तरह की होती है। आपने स्कूलिंग में देखा होगा अपने, इस तरह की एक बॉटल होती है। ये बेस होता है ऐसे, और इस पर ऐसे प्लेट लगा दी जाती है और यहाँ पर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, FA फॉर्मेल्डिहाइड वाला, FAA सॉल्यूशन। और जो भी आपका स्पेसिमेन है, एनिमल या प्लांट, उसको यहाँ पर मेनली एनिमल स्पेसिमेन होता है, उस पर यहाँ पर हम मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, अब हमने ऐसे फिक्स कर दिया। और ये हमने बाइंड कर दिया, ये स्पेसिमेन। अच्छा, तो ये देखिए आपका इस तरह का। तो स्पेसिमेन बॉटल लेते हैं, तो अब इसको कैसे बनाते हैं, वी टेक स्पेसिमेन बॉटल, preserve organism, bottle filled with FAA अल्मीनियम एस्टिक एसिड। फिर क्या करते हैं, स्पेसिमेन ऑर्गेनिज्म की और bind a plate, okay, bottle close by cap। कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन और इंटीनेचर, नॉन एयरिंग, क्लोज्ड, बिल्कुल
टाइट क्लोज कर, टाइटली क्लोज कर, इतना टाइट क्लोज कर देंगे ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, अब ये प्रिजर्व रहेगा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, और जब देखना चाहें देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कलेक्शन किया जाता है। और इसमें भी वही चीज़ लिखी जाएगी, क्या क्या उस पर लिखी गई, टैक्सॉन्स रहेंगे, टैक्सॉन पूरे माने क्या, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जो भी कलेक्शन आपने किया उसको भर देंगे, दैट इज द स्पेसिमेन आपका रेडी होगा। अब इस तरह के स्पेसिमेन रेडी किए जाते हैं। तो देखिए, अब जैसे आपको एक ऑर्गन एक लोकेलिटी में एक ही मिलता है, लेकिन अब हमें मैराइन ऑर्गन का कलेक्शन इससे हम कर लेंगे। तो ये होता है म्यूजियम। जैसे अब आपने एक शायद यहाँ आपके नियरेस्ट में आप अगर गए होंगे, सवाई मानसिंह म्यूजियम आपके जयपुर में है, अच्छा म्यूजियम है, आप उसको देखिए। आप दिल्ली अगर जाएंगे तो 4 खंबा रोड पर एक म्यूजियम है, उसमें एनिमल कलेक्शन है। चेन्नई जब जाएंगे तो वहाँ स्नैक्स का म्यूजियम है। तो ऐसा पुणे में आर्थ्रोपोड्स का है म्यूजियम है, ऐसे म्यूजियम है। लंदन में बहुत बड़ा म्यूजियम है। तो सब जगह है म्यूजियम, लेकिन आपके इंडिया में नियरेस्ट आपके जयपुर में म्यूजियम है, जहाँ पर बहुत से ऑर्गन का कलेक्शन है। तो यहाँ पर हम वैसे स्टूडेंट को लेके जाया जाता है और स्टूडेंट वहाँ टूर करते हैं और वहाँ देखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। म्यूजियम का मतलब है वहाँ स्पेसिमेन कलेक्शन। तो वी कैन रीड ब्रॉड ऑर्गेनिज्म, वास्ट टाइप ऑर्गेनिज्म, वेरियस टाइप ऑर्गेनिज्म, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको होता है म्यूजियम। म्यूजियम के बाद आपने गए होंगे, हाँ अब देखिए जो म्यूजियम है या हर्बेरियम है, इसको आप कहाँ पर प्लेसमेंट देते हैं। 2 टाइप का आपका कलेक्शन होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है नेचुरल हैबिटेट। तो ये आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं, कौन सा प्लांट कहाँ का है, कैसा है, उसको कलेक्शन करते हैं। इसलिए इन दोनों को प्लेसमेंट क्या देंगे हम, इन दोनों का प्लेसमेंट एक्स सिटू रहेगा। म्यूजियम भी एक्स सिटू कलेक्शन है और हर्बेरियम भी आपका एक्स सिटू कलेक्शन है। अगला आता है जू। मान लीजिए जू तो आप गए होंगे, जयपुर जू गए होंगे, लखनऊ है, कानपुर है, कानपुर का फेमस जू है एलन पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत से जू है। तो जू में क्या होता है, अब जानते हो जू का एक एरिया होता है और वहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब वो केप में या उससे एक उनका बनाया जाता है और वहीं पर वो कलेक्टेड होते हैं और वहाँ पर आप जाके देखते हो उसमें सब एक प्लेट लगी होती है। कोई भी जू है तो जू भी आपका एक कलेक्शन है। जू का मतलब है जूलॉजिकल पार्क, नॉट नेशनल पार्क। जू या जूलॉजिकल पार्क किसके अंतर्गत आता है, इट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल एरिया वेयर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस एक चीज है आपकी जू में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसमें क्या थे, प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म थे, इसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दे वॉक इन डेफिनेट एरिया, उसी एरिया में वो घूमते हैं। तो ये होते हैं आपके जो जू है, जूलॉजिकल पार्क है, वो भी एक आपका टैक्सोनॉमिक ऐड है। लेकिन ये किसमें आता है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। म्यूजियम भी एक्स सिटू है और हर्बेरियम भी एक्स सिटू है। लेकिन नेशनल पार्क जो होता है वो आपका इन सिटू कंजर्वेशन होता है। अब आपका आता है नेशनल पार्क। तो जू तो आपको मालूम है, जयपुर जू है, लखनऊ जू है, तमाम जू है, एलन फॉरेस्ट जू है। अच्छा, नेशनल पार्क, नेशनल, ये क्या है, नेशनल पार्क जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन, इट इज इन सिटू कंजर्वेशन।
माने नेचुरल हैबिटेट, द ऑर्गेनिज्म कलेक्शन नेचुरल हैबिटेट, द ऑर्गेनिज्म collection in their natural habitat। यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में कलेक्शन होता है। जैसे आपको मालूम है रणथंभौर एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए इंडिया का फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड और फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। अब इसके अलावा तो तमाम है। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, गिर नेशनल, आपका काजीरंगा नेशनल है आसाम में, काजीरंगा ये आसाम में है, ये आपका गुजरात में है, दुधवा नेशनल पार्क ये आपका यूपी लखीमपुर खीरी, आपका रणथंभौर या राजस्थान, भरतपुर बर्ड, कान्हा नेशनल, बहुत से नेशनल पार्क हैं आपको। इस तरह से अब आप देखते हैं तो नेशनल पार्क में क्या होता है, एनिमल, जो भी एनिमल ऑर्गन है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कलेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं हम नेशनल पार्क्स। तो ये नेशनल पार्क कलेक्शन है। तो इंडिया का पहला नेशनल गार्डन यहाँ पर क्या है, एलिफेंट, डियर, एंटीलोप्स है, टाइगर। बिहार में अनेकों टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो हजारीबाग टाइगर रिजर्व है आपका, आपके राजस्थान में बहुत से टाइगर है प्रोजेक्ट है। तो आपका मतलब क्या, वहाँ पर कलेक्शन और प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गन, ये इन सिटू है बिकॉज नेचुरल हैबिटेट है। सुंदरबन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से होता है। इस देखिए आज इंडिया में अबाउट 100 नेशनल पार्क आकर इन इंडिया। इस समय लगभग 100 नेशनल पार्क हैं इंडिया में। हर स्टेट के पास 1-2 पार्क हैं, हर स्टेट में पार्क हैं, लेकिन राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ या केरला जहाँ पर थोड़ा सा फॉरेस्टी है वहाँ पर अधिक है, लेकिन लगभग हर जगह है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, वो समझते हैं, रीड करते हैं, हम ऑर्गन की वैरायटी और ऑर्गन को जानते हैं। यही तो है टैक्सोनॉमी का। अगर आप रणथंभौर गए, वहाँ के नज़दीक आपके डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क, आपके बर्ड के लिए आपके भरतपुर में है, तो ये रहता है। तो आपको इसमें कुछ बोले ये है। इसके बाद आता है बॉटनिकल गार्डन। चलिए नेक्स्ट टाइम का बताता हूँ मैं आपको बॉटनिकल गार्डन। ओके, थैंक यू।